हेलो व्यूवर्स, YouTube के इस विवाद तक चैनल पर बात करते हैं एक ऐसे विवाद का जिसको उद्घोषित दिल्ली के आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री द्वारा यूके के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गत 15 जून को वृजनली यानी निर्लज्जता से की गई। And we are often told that India's GDP has now crossed the $3.5 trillion mark. We are told that India is the fastest growing G20 economy and many other such pieces of information. But the reality, frankly, is far more worrying and underwhelming than that. And I think that a better indicator, which really tells you about the state of the country, is the Human Development Index. इससे पहले इन दिनों के विवाद का जो एक फोकल पॉइंट है उस पर भी गौर करना बहुत जरूरी है। भारत की विपक्षी पार्टियों द्वारा इस देश के फेस को दुनिया के मंच पर प्रदर्शित किए जाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास यानी कंट्रीज ब्रांडिंग ऑन ग्लोबल स्टेज की बात की जाए तो मानो होड़ लग चुकी है कि विपक्षी एकता के बैनर तले विदेशी सरजमी पर कौन कितना भारत को नीचा दिखा सकता है। इसकी शुरुआत देश के पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा कुछ ही दिन पहले की गई। कांग्रेस की आंखों के तारे राहुल गांधी यूएस में भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं बल्कि संघीय राज्य के रूप में डिस्प्ले करते हैं और कहते हैं कि यहाँ लोकतंत्र दम तोड़ रही है, इसलिए वेस्ट को इंटरवीन करने की जरूरत है। राहुल गांधी ने यूएस में जाकर कहा कि भारत में अराजकता फैली हुई है और यहाँ हिंदू धर्म को छोड़ करके सभी जाति और धर्म के लोगों में डर और असुरक्षा की भावना है। अब देखिए, उसी तर्ज पर आम आदमी पार्टी की आतिशी मार्लेना यूनाइटेड किंगडम में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारत की व्याख्यान एक निर्धन और गरीब राष्ट्र के रूप में करती हैं। आतिशी ने कैम्ब्रिज इंडिया कॉन्फ्रेंस में जाकर कहा कि भारत में भूखे लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। यहाँ रोजाना 35 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, जबकि अरबपतियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। आतिशी ने यह भी कहा कि 2020 से 2022 के बीच अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 166 हो गई है। वहीं देश में गरीबी की वजह से भूखे सोने वालों की संख्या 2020 से 2022 तक 19 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़ हो गई है। आतिशी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था $3.5 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, लेकिन सच्चाई इससे विपरीत और चिंताजनक है। मानव विकास सूचकांक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस लिस्ट में भारत 132वें नंबर पर है। इस मामले में श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश भी भारत से आगे है। हालांकि कैम्ब्रिज में आतिशी के स्पीच का टॉपिक था एजुकेशन बिल्डिंग इंडियाज फ्यूचर एट 100। तो व्यूअर्स, आतिशी के इन बयानों के बाद में यूएनडीपी के रिपोर्ट की बात करनी बहुत जरूरी हो गई है। पिछले साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में 2021-22 के लिए जो मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर अपनी रिपोर्ट जारी की थी, उसमें प्रारंभ में ही कहा गया था कि विश्व की 90% कंट्रीज ने 2020-21 में ह्यूमन डेवलपमेंट मूल्य में गिरावट देखी थी और भारत जो कि 191 देशों में से सूचकांक में 132वें स्थान पर था, वो अपवाद नहीं था। सबसे पहले यूएनडीपी ने रिपोर्ट में खुद स्वीकारा है कि भारत की गिरावट रूस यूक्रेन युद्ध और कोविड-19 पैंडेमिक जैसे संकटों के ग्लोबल ट्रेंड के अनुरूप है। साथ में यूएनडीपी ने यह भी हाईलाइट किया है कि मानव विकास एक राष्ट्र के स्वास्थ्य, शिक्षा और औसतन आय का एक पैमाना है जिसमें लगातार 2 वर्षों से गिरावट आई है और 5 वर्षों के प्रगति को रिवर्स मोड में ले गई है। यूएनडीपी ने कहा कि 32 वर्षों में पहली बार दुनिया भर में मानव विकास रुका हुआ है, जबकि आतिशी मार्लेना यह कहने की कोशिश करती हैं कि एचडीआई वैल्यू में गिरावट सिर्फ भारत के लिए अकेला केस है और अन्य देश 2020-21 में मोर्चे पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरी बात, यूएनडीपी ने यह भी माना था कि ह्यूमन डेवलपमेंट में गिरावट का प्राथमिक कारण ग्लोबल ड्रॉप इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी है, जबकि आतिशी भारत में एवरेज इनकम, हेल्थ और एजुकेशन को जिम्मेवार ठहराती हैं। आतिशी के इस कैम्ब्रिज वाले स्पीच पर दिल्ली बीजेपी ने कहा कि विपक्षी दल भाजपा का विरोध करते करते राजनीति के लिए इस स्तर तक गिर चुके हैं कि वो अब देश का विरोध करने लगे हैं। आगे बढ़ता भारत भी निराश नहीं आ रहा। राहुल गांधी से लेकर आतिशी मार्लेना तक देश विरोध की लिस्ट लंबी होती जा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, मार्लेना का बयान शर्मनाक है, इन्हें डूब कर मर जाना चाहिए शर्म से। जिस देश का नमक खाते हैं उस देश के बारे में बाहर जाकर गलत बोलना, झूठ आंकड़े पेश करना, यह देशद्रोह का मामला बनता है। वह कह रही है कि 35 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, उनको दिखाई नहीं देता कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। दर्शकों, इस चैनल पर हर एक विवाद को हाईलाइट करने का उद्देश्य सिर्फ आपको तथ्यगत जानकारी देना है, ना कि आपको भटकाना। अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ उचित या अनुचित लगे तो आप स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, उस पर संज्ञान लेने की मेरी पूरी कोशिश होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग विवाद तक। बने रहे इस चैनल पर अगले विवाद तक के लिए।